सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, डॉक्टर मस्तराम शर्मा। साप्ताहिक भविष्यफल 31 मई से 6 जून 2021 तक। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति। वृष राशि पर सूर्य और राहु का योग बना रहेगा। मिथुन राशि पर मंगल, बुध और शुक्र का योग बना हुआ है। वृश्चिक राशि पर केतु, मकर राशि पर चंद्रमा और शनि का योग बना रहेगा। चंद्रमा 1 जून को प्रातः 3:58 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 3 जून को 12:07 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा और 5 जून को रात्रि 11:27 पर चंद्रमा मेष राशि पर प्रवेश करेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर ही रहेगा। यहाँ कुछ नाड़ी ज्योतिष के आधार पर एक विशेष बताने जा रहा हूँ। कारकेश ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के प्रतिनिधित्व का आगे भविष्य के संदर्भ में बात बताते हैं। उसमें सूर्य ग्रह पिता का कारकेश माना गया है, चंद्रमा माता का कारकेश है, मंगल भाई का कारकेश है, गुरु स्वयं का कारकेश है और शुक्र पत्नी का कारकेश होता है। यदि किसी जातक के यदि मानो स्वयं के बारे में ये जानना हो कि मेरे लिए अरिष्ट कारक या जीवन मुक्त समय कब बनने की संभावना बनती है, उस स्थिति में स्वयं का कारकेश ग्रह बृहस्पति होता है और बृहस्पति से अष्टम भाव का स्वामी जिस स्थान पर जन्म कुंडली में गुरु ग्रह बैठा होगा, उससे अष्टम भाव का स्वामी जो भी होगा उसको जब गोचर के आधार पर शनि उसको देखेगा या उसको अपनी दृष्टि डालेगा या उस भाव में प्रवेश करेगा, उसमें उस जातक के लिए शारीरिक कष्ट कारक होता है, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्रदान कर सकता है। जैसे मेष राशि में किसी का गुरु हो तो मेष से अष्टम भाव का स्वामी मंगल बनता है और क्योंकि शनि की जो गोचरिया राशि प्रवेश करने का समय होता है, शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष रहता है और इस प्रकार से 12 राशियों को 30 वर्षों में पूरा करता है। जब जातक के लिए शनि पहला अपना एक राउंड पूरा कर लेता है, दूसरा राउंड पूरा कर लेता है, जब तीसरा राउंड पूरा करेगा तो उसमें उस जातक की आयु 60 से और 90 के बीच में जब जाएगी तो उस समय ये आकलन किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति कब शरीर को छोड़कर या शारीरिक कष्ट को भोग सकता है। इस स्थिति में जैसे मंगल अष्टम भाव का स्वामी है, मानो शनि मेष राशि पर बैठा है, तो गोचरीय ग्रहों के आधार पर तृतीया, दसवें, नव पंचमें, चतुर्थ, अष्टमी के आधार पर शनि की जो दृष्टि होती है, जहाँ सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, वह तीसरे
और दशम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, उस दृष्टि के अनुसार जब शनि अष्टम भाव को देखेगा या अष्टम भाव स्वामी मंगल को देखेगा या उसके साथ बैठ जाएगा तो वो समय जो है शरीर कष्टकारक होता है। इसी प्रकार से अन्य जो मैंने पत्नी कारकेश, भ्रातृ कारकेश, पितृ कारकेश, मातृ कारकेश ग्रह बताए, उनका भी अनुमान इस प्रकार से लगाया जा सकता है। मेष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति वृद्धावस्था में है, तृतीय भाव में है। परिश्रम में, उत्साह में कुछ कमी आएगी। वही मंगल अष्टम भाव का स्वामी भी है, इसलिए बाह्य स्थान की यात्राओं में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तृतीय भाव में मंगल और शुक्र और बुध का योग बना हुआ है। जहाँ बुध षष्ठे से वो भी उलझने उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इस व्यक्ति के लिए यात्राओं पर नहीं जाना चाहिए, विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह वो तृतीय भाव में है, जो द्वितीय भाव का भी स्वामी है, इसलिए अपने परिश्रम के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनेंगे। पत्नी के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए काले कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी देना हितकर होगा। वैसे नौकरी और राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता के मिलने के योग बनते हैं। वहाँ वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र अपने से द्वितीय स्थान में है और राशि पर जो है सूर्य और राहु का योग बना है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, व्यापारिक क्षेत्र में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ चंद्रमा वृष राशि के जातक के लिए दसम भाव में है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा देता है। और उपरांत जब 1 जून को चंद्रमा एकादश लाभ के भाव में आएगा तो आर्थिक प्राप्ति के भी योग बनेंगे। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध यद्यपि स्वगृह है, अपने घर में बैठा है, परंतु इसकी भी स्थिति अस्त और बकरी होने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ मंगल भी विराजमान है, जो एकादश भाव का भी स्वामी है, इसलिए परिश्रम के द्वारा धन प्राप्ति का योग दे रहा है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु फिर भी क्रोध पर जो नियंत्रण रखना होगा और कहीं शरीर पर जो है व्याय होने की संभावना बनती है, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी जो शुक्र है वो राशि पर विराजमान है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो गुरु ग्रह है वो अपने से नवम भाव में विराजमान है, इसलिए पत्नी के भाग्य उदय की संभावना बनती है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और धर्म और कर्म की तरफ जो रुचि बढ़ेगी। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा जो 1 सप्ताह में लगभग 3 और 4 राशियों का परिवर्तन करता है, उस स्थिति में चंद्रमा सप्तम भाव में है, शनि भी हुआ है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। और चंद्रमा अपनी राशि को देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलता रहेगा। परंतु 1 जून के बाद यात्राओं में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। और 3 जून के उपरांत जो है कर्क राशि के जातक के लिए भाग्य उदय करवा रहा है, धर्म और कर्म की तरफ जो है रुचि बढ़ाएगा। इस प्रकार से सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह जो सूर्य है दशम भाव में बैठा है। दशम भाव में सूर्य बलवान माना गया है, परंतु
अपने शत्रु राशि पर होने के कारण और साथ शनि का योग भी होने के कारण कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है। राजनीति के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में कहीं उलझने ना आए, इसलिए अपने से उच्च अधिकारियों के साथ जो है तालमेल बिठा के जो आगे बढ़ना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहाँ सिंह राशि वालों के लिए शनि बनता है, वो अपने से षष्ठ भाव में है, इसलिए पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। परंतु सप्तम भाव का और षष्ठ भाव का स्वामी शनि ही होने के कारण जो है मुकदमे इत्यादि में जो है विजय मिलने की संभावना बनती है। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध की स्थिति अभी, क्योंकि बुध ग्रह मिथुन राशि में स्वगृह होकर बैठा हुआ है, परंतु अस्त और बकरी होने के कारण जो है दसम भाव में, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। बुध मंत्र का जाप ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, इसको करते रहे तो शुभ कारक होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति जो षष्ठ भाव में विराजमान है, इसलिए पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। और कदापि व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान देना होगा। वहाँ जहाँ दसम भाव में 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए यद्यपि मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, परंतु फिर भी ग्रहों की बल के आधार पर स्थिति अच्छी ना होने के कारण जो है विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र जो है भाग्य स्थान में विराजमान है, भाग्य उदय करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ बुध और मंगल भी विराजमान है, इसलिए व्यापारिक क्षेत्र से और पत्नी की ओर से भी अर्थ प्राप्ति के योग बनते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु अष्टम स्थान में जहाँ सूर्य और राहु का योग बना है, चोट इत्यादि से बचना होगा। गाड़ी सावधानी से चलानी होगी, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु चतुर्थ स्थान में जो है शनि स्वागृह होकर बैठा है, चंद्रमा भी है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ से चंद्रमा दसम भाव को भी देख रहा है, जो नौकरी के क्षेत्र में भी विशेष सफलता को योग देगा। परंतु शनि भी देख रहा है, इसलिए सामान्य रूप से जो है नौकरी के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ने के लिए सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना होगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से अष्टम भाव में विराजमान है, चोट इत्यादि से बचे। और षष्ठ भाव में जहाँ सूर्य और राहु का योग बना है, कई मुकदमे इत्यादि में विशेष सफलता के योग दे रहा है। परंतु शत्रु पक्ष पर जो है आपका दबदबा बना रहेगा। वहाँ जहाँ दाम्पत्य जीवन में सूर्य और राहु कुछ उलझने पैदा कर रहे हैं, इसलिए सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाना हितकर होगा। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से तृतीय स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि देता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। शनि धन प्राप्ति का योग करवाएगा। और सप्तम स्थान में जहाँ बुध अस्त और बकरी होने के कारण जो है वहाँ मंगल का भी योग बना हुआ है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में और नौकरी के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः करने से सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह स्वागृह होकर बैठा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, चंद्रमा भी वहीं है,
इसलिए आद्यश चंद्रा श्रियम कुर्यात, श्रेय को देने वाला है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। द्वितीय भाव में गुरु धन प्राप्ति के योग करवाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु ये गुरु जो है द्वादश भाव का भी स्वामी है, इसलिए परिश्रम के द्वारा जो है धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जहाँ सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए पारिवारिक जीवन में सुख प्राप्ति मिलेगी। और षष्ठ भाव में शत्रु पक्ष पर जो अपना दबदबा मंगल ग्रह बनाए रखेगा। वहाँ कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यद्यपि दोनों राशियों का स्वामी शनि स्वयं है, परंतु फिर भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ सप्तम भाव का स्वामी सूर्य जो अपने से चतुर्थ भाव में बैठा है, इसलिए जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में पारिवारिक जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी और व्यापारिक क्षेत्र में भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ जहाँ पंचम भाव में 3 ग्रहों का योग बना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और संतान पक्ष से भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। उस स्थिति में मंगल ग्रह की शांति के लिए लाल गाय को मीठे पेड़े देना हितकर होगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से द्वादश भाव में बैठा है और द्वादश भाव में शरीर पर कुछ व्यय करवा रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। यही गुरु जो है दसम भाव का भी स्वामी है, इसलिए अपने राजकाज की ओर से भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ सप्तम भाव का स्वामी बुध ग्रह जो वर्तमान में अभी मिथुन राशि में प्रवेश किए हुए स्वगृह है, परंतु अस्त और बकरी होने के कारण कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। और हार्ट संबंधी बीमारियों से भी सावधानी रखनी होगी। वहाँ नवम स्थान में जहाँ केतु विराजमान है, धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है। और एकादश भाव में जहाँ शनि जो है धन प्राप्ति के योग बना रहा है। इस प्रकार से द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उस मंत्र का जाप करना हितकर होगा। और कारकेश के आधार पर अपने लिए कब शारीरिक कष्ट मिलेंगे, इसके लिए मैंने पहले ही प्रारंभ में बतलाया। उसके आधार पर अगर पिता के शारीरिक स्वास्थ्य का कारकेश कुंडली के आधार पर देखना हो तो वो सूर्य से देखा जाता है। और सूर्य से अष्टम भाव का स्वामी को जब भी शनि देखेगा या उस भाव में जाएगा, उस वर्ष जो है उस जातक के पिता के लिए कष्टकारक होगा। जय हिमाचल, जय भारत, नमस्कार।